अब वक्फ के नाम पर देश में चल रहे जमीन कब्जाने के अभियान पर भी ब्रेक लग गया है। सेक्युलरिज्म की वो परिभाषा नहीं चलेगी जो कि विपक्ष चाहता आया है। संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मोदी शाह इस जोड़ी ने एक बार फिर से ऐसा कमाल कर दिखाया है जो किसी के बस में नहीं था। वक्फ संशोधन बिल, जिसको पिछले कई समय से मुद्दा बनाया जा रहा था, आखिरकार लोकसभा में पास हो गया। देर रात 2 बजे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी घोषणा की। बिल के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विरोध में 232 वोट गए। कश्मीर से धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक, CAA यानी कि समान नागरिक संहिता, बीजेपी की जब राजनीतिक नींव पड़ी तो यही बीजेपी की राजनीति का एजेंडा था और ये सब बीजेपी ने कर दिखाया। अब वक्फ के नाम पर देश में चल रहे जमीन कब्जाने के अभियान पर भी ब्रेक लग गया है। ये काम मोदी शाह की जोड़ी ने कर दिखाया है। वक्फ मतलब अल्लाह के लिए स्वच्छता से दान की गई जमीन, और सरकार अल्लाह को जमीन दान नहीं करेगी। बावजूद इसके यूपीए सरकार ने सिर्फ दिल्ली में 123 संपत्तियों को वक्फ बोर्ड के नाम पर दे दिया, वो भी दिल्ली के मोस्ट वीवीआईपी इलाके लुटियंस जोन में। साल 2013 में तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार करते हुए कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली यूपीए सरकार ने वक्फ को असीमित शक्तियां दे दी। देश का जब बंटवारा हुआ तो स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने, जो मुस्लिम भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनकी सारी प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। और यही शायद नेहरू जी की सबसे बड़ी भूल थी। अगर यूपीए सरकार ऐसा नहीं करती तो आज वक्फ संशोधन बिल को लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वक्फ के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जितनी आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है, उतना किसी ने आज तक नहीं समझा है। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर बहस के दौरान साफ कर दिया कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की सीमा को लांघते हुए वक्फ बोर्ड का न सिर्फ गठन किया, बल्कि उससे पहले 1995 में बेतहाशा अधिकार दे दिए। उसके बाद साल 2013 में वक्फ बोर्ड को इतनी असीमित शक्तियां दे दी गई कि वक्फ के पास इतना अधिकार हो गया कि वो जिस प्रॉपर्टी पर हाथ रखे वो उसकी हो जाए। और वास्तव में जो संपत्ति का मालिक है वो ना तो इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर सकता है, ना ही वो इस मुद्दे को लेकर कोर्ट जा सकता है। मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए कांग्रेस की ये तुष्टीकरण का ही नतीजा है कि आज देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं और वक्फ सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे ज्यादा जमीन वाली संस्था है। साल 2013 ने जैसे ही केंद्र की सत्ता पर काबिज यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड में संशोधन किया, उसके बाद वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन कब्जाने की रफ्तार दुगनी हो गई। पिछले 12 सालों में वक्फ बोर्ड ने अपनी संपत्ति दुगनी से भी ज्यादा बढ़ा ली। इसी का नतीजा है कि आज भारत में वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है, पूरी दुनिया में किसी भी मुस्लिम संस्था के पास किसी भी देश में इसके मुकाबले आधी जमीन भी नहीं है। लेकिन जो विपक्ष पिछले कई महीनों से वक्फ बिल को लेकर हल्ला मचा रहा है, विरोध में बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, वो आज जब संसद में बहस का पर कवायद शुरू हुई तब तर्क में एक तथ्य भी पेश नहीं कर पाया। इन राजनीतिक पार्टियों को बोलने का सबसे बड़ा मंच मिला, तब इनकी जुबान को लकवा मार गया। क्या करें, मजबूरी है। मुस्लिम तुष्टीकरण की बदौलत मुसलमानों का वोट भी लेना है और अपनी मंशा को जग जाहिर कर हिंदू वोटरों से भी बैर भी मोल कर नहीं लेना है। वरना सरकार पर हमले का बहाना खोज रहे राहुल गांधी इस मुद्दे पर खामोश नहीं रहते। वैसे तो हर जगह चिल्लाते रहते हैं कि देश में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। वो सदन में बोलने का मौका चाहते थे, लेकिन सरकार उन्हें बोलने नहीं दे रही है। अब जब वक्फ संशोधन बिल पर बोलने का भरपूर मौका दिया गया तो उन्होंने गौरव गोगोई को कमान थाम दी कर खुद ही किनारे हो गए।
दरअसल कांग्रेस की भी मजबूरी है। बौद्धिक संपदा के धनी राहुल गांधी की प्रतिभा पर पार्टी को कोई शक नहीं है। पार्टी को पूरा भरोसा था कि राहुल गांधी ऐसा संवेदनशील मुद्दे पर बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल जाएंगे जो कि न सिर्फ पार्टी की किरकिरी करेगा बल्कि चुनावी रणनीति के लिहाज से भी पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। कुछ ऐसा ही हाल अखिलेश यादव का भी रहा। ये तमाम पार्टियां सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़कर पेंडुलम रहते हुए सत्ता की मलाई काटना चाहती है, लेकिन अपने हैदराबादी भाईजान को कोई कंफ्यूजन नहीं है। उनका विजन एकदम क्लियर है। उन्हें सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए और इसीलिए ही उन्होंने सदन में जमकर अपनी भड़ास निकाली और बिल की कॉपी तक फाड़ दी। लेकिन बहरहाल लोकसभा में बिल पास हो चुका है और जल्द ही राज्यसभा में भी पास होने की उम्मीद है। लेकिन बिल को पास कराने के साथ ही बीजेपी ने एक कदम से 6 निशाने साध दिए। दरअसल धर्मनिरपेक्षता का चश्मा लंबे वक्त से बीजेपी और बीजेपी सरकार के फैसले के खिलाफ पहनकर विपक्ष खुद को सेक्युलरिज्म का सियासी चैंपियन दिखाता रहा। लेकिन लोकसभा में वक्फ बिल पर बीजेपी ने वो वोटिंग की जिससे कि राजनीति में के मैदान में फिलहाल ये साफ हो गया है कि सेक्युलरिज्म की वो परिभाषा नहीं चलेगी जो कि विपक्ष चाहता आया है। मुसलमानों से जुड़े हर फैसले को मुस्लिम विरोध के कटघरे में खड़ा करने की राजनीति अब नहीं चलती। मुसलमानों को खतरा बताकर वोट की सियासी हांडी हर बार नहीं चढ़ने वाली है। मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर प्रदर्शन के बहाने फैसले बदलवाने की मंशा अब कामयाब नहीं होगी। नीतीश और नायडू के समर्थन के दम पर चलती सरकार को कमजोर समझना विपक्ष को भूलना होगा और आखिर में विपक्ष को ये बात भी समझनी होगी कि भले ही इस बार सीट उनकी बड़ी है, लेकिन पीएम मोदी के हाथ से फैसलों की ताकत ढीली नहीं पड़ी है। आखिर में सवाल यही है कि क्या एक बिल से मोदी सरकार ने देश में धर्मनिरपेक्षता की राजनीति का गणित बदल दिया है? क्या एक बिल से मोदी सरकार ने दिखाया है कि मुसलमानों को डराकर वोट की सियासत नहीं चलेगी? क्या एक बिल ने बता दिया है कि मुसलमानों के हित में बदलाव का मतलब सेक्युलरिज्म का विरोध नहीं होता है? क्या सरकार ने दिखा दिया है कि सीटें घटने से संसद में आक्रामक फैसले लेने की गति नहीं घटी है? क्या वक्फ बिल पर मुहर के साथ अब देश में सियासत की नई सेक्युलरिज्म देखी जाएगी? सवाल कई है, लेकिन इसके जवाब आने में अभी समय जरूर लगेगा और आने वाले समय में सब साफ हो जाएगा। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। पूरी खबर को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयुन भारत के साथ।